जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम क्या होगा आखिर अगस्त में। जुलाई कैसा रहा है और उसके कंपैरिजन अगस्त कैसा रहेगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। अगर आपका मूलांक 3 है, ध्यान रखिए, अगर आपका मूलांक 3 है, आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को हुआ है या फिर 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ, तो आप मूलांक 3 के जातक जातिका हैं, या आपकी राशि मीन है, तो मीन राशि के लिए स्पेशली और मूलांक 3 के लिए ये जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं ये बिल्कुल परफेक्ट। आखिर जुलाई कैसा रहा और अगस्त कैसा होगा, जुलाई को हटा करके अगस्त की परिस्थिति क्या अच्छी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जानकारी देता हूं। कहीं भी रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक भागवत कथा जरूर सुने अपने जीवन में, और वो भागवत कथा आप मुझसे सुनना चाहते हैं, राम कथा या श्री महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं, कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संगीत में आनंददायक कथा श्रवण कर सकते हैं और उसके साथ साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। यदि आप चाहते हैं कि फ्री में आप लाइव मेरे साथ कनेक्ट हों और जानकारी अपने बारे में प्राप्त करें, लाइव में जुड़ सकते हैं। पहले या बाद में बात करने के लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ कनेक्ट होना होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर अगस्त होगा कैसे, जुलाई में क्या हुआ था। अगर मैं जुलाई की बात कर लेता हूं, जुलाई में 2-3 चीजें बड़ी डिफरेंट हुई हैं आपके साथ। एक तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है, मंगल और केतु ने 6th हाउस में गोचर किया है। मीन राशि के लिए जुलाई, अगर मैं शत्रुता की दृष्टि से देखूं, कमर दर्द की दृष्टि से देखूं, पेट में प्रॉब्लम की दृष्टि से, अगर आपकी मीन राशि है, मैं ये नहीं मानूंगा कि आपने जुलाई में पेट की प्रॉब्लम फेस नहीं की है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जुलाई में जो रिलेटेड टू ये यहां पेट से लेकर के और कमर तक के बीच में ना आई हो। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जुलाई में आपके एनिमीज, आपके शत्रु आप पर हावी रहने का प्रयास उन्होंने ना किया हो, आपको फंसाने का प्रयास ना किया हो, आपके आगे षड्यंत्र ना किया हो, ये पॉसिबल नहीं रहा। मैं ये कह सकता हूं और आप नोट कर लीजिएगा कि जुलाई के महीने में ऐसा करीब 3 से 4 दिन रहा जब आप रात्रि में सोए नहीं या सोई नहीं, स्ट्रेस रहा। जुलाई में बेकार का खर्च भी आपका काफी सारा हुआ है। जुलाई एक और चीज को लेकर के अच्छी नहीं रही, वो रहा रिलेशनशिप को लेकर के। स्पेशली मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करता हूं तो शायद उसको लेकर के भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो क्या अगस्त का महीना खर्चे को लेकर के ठीक होगा, नींद को लेकर के ठीक होगा, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के ठीक होगा, या कुछ टैक्स वगैरह से रिलेटेड भी प्रॉब्लम दिख रही है, आंख में कुछ दिक्कत हुई थी ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्या इन सब चीजों को लेकर के ठीक हो पाएगा? यस, जुलाई से अगस्त ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं कह सकता हूं। चलिए तो हम बात करें सभी चीजों को एक एक करके। हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें। मैं एक बात और कह रहा हूं, जुलाई में आपका पैसा अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था तो आप उसको लेकर चिंतित हैं कि साहब गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, मजा नहीं आ रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं। तो मैं हेल्थ को लेकर के बात कर रहा हूं, इवन मैं वेल्थ को लेकर के बात कर रहा हूं। क्या कंडीशन है हेल्थ को लेकर के और क्या कंडीशन एक्चुअल में वेल्थ को लेकर के, क्या जुलाई में कुछ, अगस्त में कुछ बेहतर होने जा रहा है? तो एक तो सबसे पहली बात, अगर एज यूजुअल मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ को लेकर के जैसा जुलाई में चल रहा था अगस्त में करीब करीब वैसे जाएगा। उसमें बहुत कुछ चेंजेस का योग नहीं है। हां, जुलाई में क्योंकि शनि वक्री हो गए 13 जुलाई को, अगस्त में वक्री रहेंगे, तो वक्री होने के कारण उनका जो इंपैक्ट है वो 12th हाउस में चला जाएगा। 12th हाउस में होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन मंगल क्योंकि राशि को देखना शुरू कर देंगे, मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे और 28 जुलाई को चले गए हैं, तो इसलिए बहुत चेंजेस नहीं आएगा। क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ेपन से अपने आप को बचाने की आवश्यकता रहेगी अगर अच्छा रिजल्ट हमको चाहिए तो। अगर उससे बचा करके रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में परिस्थितियां आपकी बेहतर होंगी। हेल्थ पहले जैसी परिस्थिति के अंतर्गत ही दिख रहा है।
बहुत चेंजेस मुझे उसमें नहीं दिख रहा है। बात कर लेते हैं वेल्थ को लेकर के, पैसे को लेकर क्या कंडीशन रहेगी। वेल्थ को लेकर के मैं अच्छी कंडीशन देख पा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जो सेकंड, स्पेशली मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के बात कर रहा हूं। एक तो आप अगस्त में कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करने वाले हैं, कुछ जगह पैसा जरूर लगाने वाले हैं। हाँ, एक राय जरूर दूंगा, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इधर उधर से जो पैसे लाभ के रास्ते हैं, जल्दी जो फायदे वाले जो चीजें दिख रही हैं उन पर पैसा नहीं लगाइएगा, वहां से आपको नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक अच्छा संयोग है। ससुराल से कुछ मिलता हुआ दिख रहा है भाई, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगस्त में ससुराल से कुछ पैसा आपको जरूर मिलने वाला है, ऐसी कंडीशन दिख रही है। वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो पैसे की कंडीशन, इन्वेस्टमेंट की जो परिस्थिति है वहां मुझे अच्छी दिख रही है। अब दूसरा बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लाइफ का, उसको कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ, है ना। प्रोफेशनल लाइफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीवन का। अगर वो बेहतर हो, मोस्टली हम लोग हेल्थ को अवॉइड कर देते हैं, मुझे लगता है जनरली इंडियंस का ये नेचर है। वो किसी ने एक शब्द कहा था कि आदमी पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देता है और फिर स्वास्थ्य कमाने के लिए पैसा खो देता है। जीता ऐसे जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता जैसे कभी जिया ही नहीं। जनरली हमारी टेंडेंसी है, हम इंडियंस का नेचर है कि हम हेल्थ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना पैसे को देते हैं, जितना प्रोफेशनल लाइफ को देते हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से अगर मैं अगस्त की बात कर रहा हूं तो मुझे बहुत शानदार नजर आ रहा है, बिकॉज बृहस्पति 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं और साथ में वीनस भी 10th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं। तो एक ऊर्जा काम को लेकर के नई जागृत होगी, मेहनत काम पर ज्यादा करेंगे, भाग दौड़ ज्यादा करेंगे और उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो रिजल्ट है वो भी आपके लिए एक अच्छा होने वाला है। किसी ऐसे प्लेस पर जाने का मौका आपको मिलता हुआ दिख रहा है जहां पर आप जाना चाहते थे या जाना चाहती थी। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती हुई दिख रही है जिससे आप मिलना चाहते थे या मिलना चाहती थी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आप अपने पेरेंट्स के नजदीक जाएंगे, पेरेंट्स के साथ जो इश्यूज चल रहे थे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। एजुकेशन को लेकर के परिस्थितियां ठीक ठाक दिख रही हैं। पढ़ाई को लेकर के कंडीशन आपकी ठीक रहने वाली है। प्रेम संबंध को लेकर के भी परिस्थिति मुझे बहुत सुंदर दिख रही है। भाग्य का सपोर्ट निश्चित रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के अंदर क्रोध बहुत अधिक उत्पन्न हो, इस प्रकार की कंडीशन है। और अगर आप महिला हैं तो आपको कुछ गायनिक प्रॉब्लम इस महीने परेशान करने वाली, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भगवान शंकर की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप आइए लाइव में अपने बारे में डिटेल में जानिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे डेली, और बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। जब भागवत कथाओं में होता हूं तो लाइव नहीं करता हूं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।